Good morning, student. Today we will discuss chapter 4 Air Around Us. So let us begin. We can live without food for a couple of days. बच्चों हम जो है कुछ दिनों के लिए बिना खाने के हम रह सकते हैं. We can also live without water for a couple of hours. और कुछ घंटे बिना पानी के भी रह सकते हैं. बट वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर. लेकिन हम बिना हवा यानी कि वायु के इवन फॉर ए कपल ऑफ मिनट कुछ मिनटों के लिए नहीं जीवित रह सकते. एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स. बच्चों वायु जो है बहुत मुख्य है सभी सजीव ऑर्गेनिम जीवों के लिए. सो द अर्थ इज सराउंडेड बाई ए थिक लेयर ऑफ अर्थ. बच्चों जो हमारी जो पृथ्वी है यह एक वायु की एक बहुत मोटी लेयर से परत से घिरी हुई है. विच इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल ट्रांसपेरेंट गैसेस. जिसमें जो है बहुत प्रकार की पारदर्शी जो गैसेस होती हैं उनका एक मिश्रण है. दिस लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. बच्चों हवा की उस परत को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. इन द एब्सेंस ऑफ एयर वायु की अनुपस्थिति में द अर्थ वुड रिमेन्स इन फ्रोजन. हमारी जो पृथ्वी जो है बिल्कुल जम जाएगी. लाइफलेस प्लानेट इन स्पेस. हमारा जो स्पेस है जो ग्रह है वो स्पेस की तरह जो है निर्जीव हो जाएगा, बिना जीव के हो जाएगा. एनी अदर प्लानेट दूसरे प्लानेट यानी कि उपग्रहों की तरह भी. यानी कि बच्चों बिना हवा के यानी कि हवा की अनुपस्थिति में हमारा जो प्लानेट ग्रह है वो स्पेस के दूसरे ग्रहों की तरह जो है वो बिना जीव के रह जाएगा. इनफैक्ट वास्तव में द एटमॉस्फेयर डेट वी लिव इन. वास्तव में जो वातावरण जो एटमॉस्फेयर है हमारा जिसमें हम रहते हैं इज़ द रिजल्ट ऑफ gradual and continuous changes which started about 4600 million years. बच्चों जो एटमॉस्फेयर जिसमें हम रहते हैं ये उसी का परिणाम है कि उसमें धीरे धीरे और लगातार परिवर्तन हो रहे हैं जो लगभग 4600 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुए थे एंड वर energized with the sun. Let us study in detail about the air that envelopes of the earth. बच्चों हम डिटेल्स से उसके बारे में हवा के बारे में जो अभी जो हमारी अर्थ के जो इनवेलोप्स हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे. फर्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. जो हम वातावरण की संरचना किस प्रकार से है. द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट लेयर्स. बच्चों जो एटमॉस्फेयर है उसको 4 विभिन्न परतों में बांटा गया है. दीज आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर. बच्चों जो एटमॉस्फेयर है उसको 4 भागों में बांटा गया है. फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर, सेकंड इज स्ट्राटोस्फेयर, थर्ड इज मेसोस्फेयर एंड फोर्थ इज थर्मोस्फेयर. लेट अस स्टडी अबाउट ईच ऑफ देम इन डिटेल. बच्चों हम इनके प्रत्येक के बारे में अध्ययन करेंगे. सो फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर इट इज द डेंसेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. यह वातावरण की सबसे ज़्यादा घनत्व वाली परत होती है. दिस इज द पोर्शन वी लिव इन लैंड इट्स. यह वह हिस्सा होता है जिस पर हम रहते हैं. देयरफॉर इसलिए मोस्ट फेमिलियर टू अस, इसलिए हमारे लिए बहुत प्रसिद्ध है. इट इज़ दिस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर वेयर ऑल वेदर चेंजेस continuously take place due to the presence of water vapor and dust particles. बच्चों इस परत में जो वातावरण की परत है वेयर जहाँ सभी जो है मौसम के जो परिवर्तन लगातार टेक प्लेस लेते मतलब बदलते रहते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेप्योर जो हमारी पानी की वाष्प है एंड डस्ट
पार्टिकल जो हमारे धूल के कण है उसके कारण इन द ट्रोपोस्फेयर ऑन एन एवरेज द टेम्परेचर decreases at a rate of 1 degree Celsius with every 160 मीटर ascent। और जो इसका जो टेम्परेचर है वो प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो घटता रहता है 165 मीटर की दूरी पर। दिस इज कोल्ड द नॉर्मल लैप्स रेट, इसलिए हम इसे जो है समान लैप्स रेट के नाम से जानते हैं। दिस इज वाई, ऐसा क्यों? टेम्परेचर इज वेरी लो इन हाउ माउंटेन्स, बच्चों जो तापक्रम होता है वो ऊंचे पर्वतों पर बहुत कम होता है।